तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हेलोइरीन में। तो पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया था। पिछले वीडियो में हमने न्यूक्लियोफिलिक और रिएक्शन विद मेटल ये दोनों टॉपिक कवर कर लिए थे। कोई मुश्किल टॉपिक नहीं थे, इजी टॉपिक थे। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये टॉपिक अभी हमारा बाकी है। एक टॉपिक हमारे पास है पॉली हेलोजन कंपाउंड। पॉली हेलोजन कंपाउंड। तो ये दो टॉपिक हमारे बाकी हैं। बाकी इसके बाद चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश। तो स्टार्ट करेंगे भैया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और आने वाले चैप्टर्स में आपको ये भर भर के रिएक्शन मिलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं भैया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, और फ्रीडल क्राफ्ट के रिएक्शन हैं। तो ब्लैक स्क्रीन ओपन करते हैं और यहीं पर समझते हैं सारी चीजें। तो सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि ऑर्थो मेटा पेरा क्या होता है। पोजीशन के नाम होते हैं, किस तरह से होते हैं वो आपको बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सीएल ग्रुप यहाँ इस तरह से लगा हुआ है। तो ये जो पोजीशन है इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन। कलर चेंज करते हैं ताकि और फील आएगा समझने में। इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलेंगे मेटा पोजीशन, इसको बोलेंगे पेरा पोजीशन। उसी तरह से इसको ऑर्थो बोल दीजिए, इसको मेटा बोल दीजिए, इसको पेरा बोल दीजिए। ठीक है, ऑर्थो मेटा और पेरा। ऑर्थो मेटा पेरा, ऑर्थो मेटा और पेरा। तो इसको याद करने का तरीका है ओ एम पी। ओ एम पी मतलब ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। इस तरह से आप याद कर सकते हो। ये पोजीशन के नाम होते हैं क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। अगर क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है तो ऑर्थो इसको बोलेंगे। ओके, ये बात है। अगर क्लोरीन मान लो यहाँ पे लगा हुआ होता तो इसको फिर ऑर्थो हम लोग बोलते हैं। ये चीजें होती है। तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये रहेगा हमारे पास। चलिए, तो समझ में आ गई सारी चीजें। अच्छा, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन, और उसमें किस तरह से ऑर्थोमेटा पेरा का यूज करेंगे वो भी बताएंगे। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन में हम लोग हेलोएरिन की रिएक्शन करवाते हैं। हेलोएरिन की रिएक्शन करवाते हैं भैया क्लोरीन गैस के साथ या फिर किसी भी हेलोजन गैस के साथ। हम लोग क्लोरीन का ज्यादातर यूज करते हैं इसलिए हमने क्लोरीन लिख रखा है। तो अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें कैटलिस्ट लेना पड़ता है AlCl3, या फिर आप ले सकते हो FeCl3। ये लुईस एसिड होते हैं इसलिए हमने इनको ले रखा है। तो अगर आप लोग ये रिएक्शन करोगे तो होगा क्या, दो प्रकार के कंपाउंड हमारे पास बनेंगे। बना के दिखा देते हैं आपको। पहले तो जैसा बना हुआ स्ट्रक्चर वैसा का वैसा बना लिया हमने। इसको देख देख कर इसी की कॉपी यहाँ मार दी हमने, एक कॉपी यहाँ पर मार दी। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, ये पोजीशन के ऊपर से और ये पोजीशन के ऊपर से, मतलब ऑर्थो के ऊपर से और पेरा के ऊपर से, यहाँ से आपको हाइड्रोजन निकालना है। चलिए भैया, तो एक काम करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए और यहाँ से आप लोग एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए। तो 2 हाइड्रोजन हमने निकाल लिए, 2 हाइड्रोजन हमने निकाल लिए। मतलब कैसे निकाले वो आपको समझा देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही एटम से 2 हाइड्रोजन निकाल लिए। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर थोड़ा सा और फिल बनाने के लिए इस तरह से बना देते हैं। यहाँ पर क्लोरीन। तो एक बार आपको हाइड्रोजन यहाँ से निकालना है और दूसरे एटम में हाइड्रोजन यहाँ से निकालना है। निकाला आपने हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। कुछ इस तरह से, यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री, यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री। ओके, अब इसको क्लीन कर देते हैं, आपको समझाने के लिए बताया ये तो। बाकी यहाँ पर अब 2 लगा लेते हैं। तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन 2 हमारे पास बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ से Cl जो हमारे पास है इसको भी डबल कर लो, तो यहाँ पर भी Cl आ जाएगा। तो HCl बाहर निकला, अभी फिर भी हमारे पास 2 Cl बच जाएंगे। तो एक Cl यहाँ चिपकाओ, एक Cl यहाँ पे चिपकाओ। बस ये है रिएक्शन हमारी, हेलोजिनेशन रिएक्शन। कॉन्सेप्ट सभी में यही रहेगा, एक जाएगा ऑर्थो के ऊपर, एक जाएगा पेरा के ऊपर। अब कौन कहाँ पे जाएगा ये तो आपको बता दिया, लेकिन कौन सा एटम जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर Cl जाता है, क्लोरीन गैस के अंदर Cl जाते हैं। ओके, तो इसको हम लोग बोल देते हैं हेलोजिनेशन। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हमारे पास है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। अच्छा, नाइट्रेशन में हम लोग क्या लेते हैं, नाइट्रेशन में हम लोग लेते हैं HNO3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ सब। नाइट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, वेरी सॉरी, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। नाइट्रिक क्योंकि ये एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक
एसिड। तो हम लोग यहाँ पर नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे, नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। हेलोजिनेशन में क्या यूज किया था हमने, क्लोरीन यूज किया था, क्लोरीन गैस यूज की थी हमने। ओके, चलिए तो नाइट्रेशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे। तो सेम वही कहानी है, सेम वही कहानी है। तो सब कुछ वही बना लेते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ कंपाउंड आएगा जो कौन सा है, HNO3 है। ओके, भी आपको कैटलिस्ट बताएंगे, मीडियम बताएंगे। उससे पहले उससे पहले आपको पूरी कहानी वैसी की वैसी चिपका देते हैं, यहाँ पर चिपका देते हैं उसी तरह से जो पिछली बार देखा था हमने, मतलब ऊपर जो लिखा हुआ उसी तरह से हमने इसको बना दिया। यहाँ पर Cl, यहाँ पे Cl। ओके, अब कहानी स्टार्ट होती है। यहाँ पर इसको 2 लगा लेते हैं, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं बैलेंस करने के लिए। ओके, एक काम करते हैं, इसको भी 2 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ ना कुछ लगेगा, यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हमें मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाएगा। मतलब फिर से 2 हाइड्रोजन हमारे पास बाहर आ चुके हैं। अच्छा, तो 2 हाइड्रोजन हमारे पास बाहर आ चुके हैं। अब ये जो HNO3 है, HNO3 है, वो बोलेगा हमारे पास देने के लिए एक तो O है और एक H है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ से OH ले लेंगे। ठीक है, कितने OH लेंगे, 2 OH ले लेंगे हम लोग यहाँ से, 2 हम लोग OH ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 OH लेंगे और हमारे पास 2 H तो पहले से है। ठीक है, तो अगर आप लोग कंबाइन करोगे, अगर आप लोग कंबाइन करोगे तो ये क्या बनेगा जरा देखिए, 2H और 2H2O। यहाँ पर इस तरह से आप लोग लिख लीजिए, इस तरह से लिख लीजिए, इसको सही कर लेंगे, 2 OH जाएगा। तो ये क्या बनेगा, एक तरह से आप देखोगे यहाँ पर AH है, यहाँ पर OH है, तो ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, 2H2O बना देंगे, 2H2O बना देंगे। मतलब पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। HNO3 ने आपको क्या दिया, HNO3 ने आपको OH दिया, तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास क्या बचेगा, NO2 बचेगा सिर्फ और सिर्फ, नाइट्रो ग्रुप बचेगा, नाइट्रो NO2 बचेगा इसके पास। तो NO2 यहाँ चिपका दो और NO2 यहाँ पे चिपका दो। तो आया समझ में, NO2 आपको कहाँ कहाँ लगाना है। NO2 एक तो ऑर्थो के ऊपर, NO2 एक पैरा के ऊपर। इस तरह से करोगे तो नाइट्रेशन आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो याद ये रखना है कि क्या इसने हमें दिया, OH दिया, तो NO2 इसके पास बचा और पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। अब पानी बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ये हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहेगा, इस तरह से नाइट्रेशन भी हमारी होती है कंप्लीट। तो नाइट्रेशन समझा दिया आपको, हेलोजिनेशन आपको समझा दी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, सारी चीज आपके सामने है, बस यही करना है सभी जगह पर। ओके, चलिए तो अब इसको क्लीन करते हैं, अगली रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सल्फोनेशन, सल्फोनेशन के ऊपर, सल्फोनेशन के ऊपर। सल्फोनेशन में हम लोग लेते हैं H2SO4, H2SO4 यूज करते हैं। तो चलिए H2SO4 यूज कर लेते हैं, फिर से वही बना लेते हैं हमारा प्यारा सा हेलो एरीन, हेलो एरीन। ठीक है, हेलो एरीन। अब इसकी रिएक्शन करवा देते हैं H2SO4 के साथ। ओके, H2SO4 के साथ करवा देते हैं, तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हमें क्या दे रहा है, फिर से ये हमें फिर से OH दे देगा, ये हमें क्या दे देगा, OH दे देगा। इसको बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ओके, OH हमें ये दे देगा, यहाँ पर भी 2 लगा लीजिए। तो होगा क्या, यहाँ पर Cl, यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं इसको, यहाँ पर Cl, एक बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे फ्री हो जाएगी। तो अब हमें क्या क्या कहाँ पे चिपकाना है, तो यहाँ से हमें 2H मिलेंगे पहले, उसके बाद यहाँ से OH मिला तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। अब इसमें से अगर OH को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, HSO3, SO3H आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, SO3H आ जाएगा। देखो ना जरा, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ तो यहाँ पर हाइड्रोजन बचा, यहाँ पर H बचा, ऑक्सीजन में से एक चला गया तो कितना बचा, 4 में से एक गया तो कितना बचा, 3 बचा। तो HSO3 या फिर SO3H हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, सल्फर की तरफ से बॉन्ड बनेगी इसलिए हम लोग SO3H लिख रहे हैं, ये रहेगा। और क्या, इस तरह से आप लोग सल्फोनेशन कर सकते हो। देखो कितनी सिंपल तरीके से आप लोग समझ सकते हो चीजों को, ये तरीका है समझने का। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये होते हैं हमारे पास सल्फोनेशन कंप्लीट। उसके बाद आगे देखें, सल्फोनेशन के बाद आगे देखते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। एक काम करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, इसका रीयूजेबिलिटी करते हैं। ठीक है, इसी का रीयूज करते हैं हम लोग। हमें पता है कि बार बार वही वही तो आ रहा है, तो इसको हटाकर नेक्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट
फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काई एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, ठीक है, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मतलब एल्काइल हेलाइड से रिएक्शन, एल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन। तो अगर आप लोग इसकी एल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, एल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन करोगे पहले तो आपको 2H मिल ही जाएगा, इसको डबल कर दो तो यहाँ से Cl हमें डबल मिल जाएंगे, ठीक है, तो ये आपको Cl दे देगा, तो यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, बचेगा हमारे पास CH3 से, तो एक CH3 यहाँ लगा दो, एक CH3 यहाँ लगा दो, ये होता है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में आपको एल्काइल हेलाइड लेना है, एल्काइल हेलाइड, तो इससे रिएक्शन करवानी है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको AlCl3 लेना पड़ेगा एज अ कैटलिस्ट, AlCl3 या फिर FeCl3 ले सकते हो। तो ये हो जाएगी हमारी एल्काइलेशन कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं एसाइलेशन की। एक होता है एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में क्या होगा वो आपको बताते हैं। तो एसाइलेशन के अंदर आपको यूज करना होगा कुछ इस प्रकार का कंपाउंड, CH3COOCl, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। आप चाहो तो इसे एसिटल क्लोराइड भी बोल सकते हो, एसिटल क्लोराइड। तो ये एसिड क्लोराइड जो है इसको हम लोग यूज करेंगे, आप लोग इसको देख लीजिए इस तरह से ये होता है। ओके, तो यहां से भी क्या होगा, यहां से भी क्या होगा, मान लो आपने इसको यहाँ पर यूज कर लिया, इसका रीयूज, इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करके इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पर बता देते हैं आपको, बाकी नोट्स में आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब हम इसको यूज करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा Cl, इसको डबल कर देंगे तो यहाँ से फिर से हमें Cl मिल जाएगा, तो फिर से HCl बाहर निकलेगा, फिर हमारे पास जो बच गया वो क्या है, जरा देखिए, हमारे पास ये इतना इतना बच जाएगा, ठीक है, इतना इतना बच जाएगा, तो इसको चिपका दो यहाँ पर, इसको यहाँ पर चिपका दो, यहाँ पे चिपका दो, देखेंगे आप लोग, कार्बन की साइड से इसको इस तरह से चिपका दो, यहाँ पर CH3, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3। आया समझ में, इस तरह से आपको करना होता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इसे बोला जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इस प्रोसेस को, सॉरी एसाइलेशन इसको बोला जाता है। एल्काइलेशन में आपको लेना है, एल्काइलेशन में आपको CH3Cl लेना है, और यहाँ पर CH3C C डबल बॉन्ड O Cl आपको लेना होता है, जिसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। तो बस ये रहेगा एल्काइलेशन और एसाइलेशन में। तो फंडा आपको समझ में आ गया, आपको याद क्या करना है वो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर एसिड क्लोराइड लेना है, वहां पर क्या लेना है, वहां पर क्या लेना है, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो इस तरह से हमारा ये होता है कंप्लीट। अब आप लोग नोट कर लीजिए बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, ओके। ये रिएक्शन आपको आगे भी देखने को मिलेगी। हेलोजिनेशन ऊपर लिखा हुआ है, नाइट्रेशन उसके नीचे लिखा हुआ है, सल्फोनेशन उसके नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद और क्या है, उसके बाद यहाँ पर एल्काइलेशन है, यहाँ पर नीचे एसाइलेशन है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ओके। चलिए, तो ये आप नोट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास लास्ट बचता है वो है पॉली हेलोजन कंपाउंड। क्या है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, पॉली हेलोजन कंपाउंड। तो ये जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है बच्चों के द्वारा, लेकिन जो बच्चे 1 से 2 बार इसे पढ़ लेते हैं, 2 से 3 बार इसे पढ़ लेते हैं, उनके लिए ये मुश्किल टॉपिक नहीं है। काफी बार एमपी बोर्ड में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इस टॉपिक से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये टॉपिक एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, इसको करना आपको जरूरी है। खासकर क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन, खास करके क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन, इसमें आपको पहले ही बता देते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, अगर आपके पास मान लो कम समय है, सिर्फ एक टॉपिक कोई सा करना है, तो क्लोरोफॉर्म की जितनी भी रिएक्शन है, 4-5 रिएक्शन इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग, वो कर लेना। उसके बाद आइडोफॉर्म कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म नो इम्पोर्टेंस। उसके बाद यहां से अगर आपको करना हो तो ये 2 टॉपिक कर लेना, बस ये 2 टॉपिक कर लो। उसके बाद ये भी छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो, ये हो जाएगा। ये जो आइडोफॉर्म है ये तो आप लोग कहाँ पे पढ़ लोगे, आइडोफॉर्म के बारे में आप लोग जब आप लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ोगे, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पर आप लोग इसके बारे में स्टडी करने वाले हो। तो समझ में आ गई चीजें आपको। तो हम लोग इसमें से क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग सबसे ज्यादा मतलब पढ़ने को तो सब कुछ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम लोग, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ओके। बाकी ये जो टॉपिक्स है, ये स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मतलब एक एक रिएक्शन समझ लो आप लोग, ये भी एक रिएक्शन है, ये भी एक रिएक्शन है, ये भी एक रिएक्शन है, ये भी। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, लेकिन इसको हम लोग टॉपिक बोलेंगे, ये टॉपिक है हमारे पास।
उसके बाद यहाँ पर हमें रिएक्शन पढ़ने को मिलती है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। वीडियो में पूरा आपको एंड तक देखना हो तो आप लोग देखिए। ओके, वैसे देखना ही चाहिए आपको, तभी जाके चीजें समझ में आएगी। बाकी प्रैक्टिस की भी बहुत जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लोरोफॉर्म के ऊपर। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म इज अ स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीम पॉइजनस गैस कार्बोनाइल क्लोराइड आल्सो कॉल्ड फॉस्फिन। अच्छा, क्लोरोफॉर्म स्टार्ट करने से पहले, इसकी रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले क्लोरोफॉर्म बता देते हैं आपको क्या होता है। देखिए, क्लोरोफॉर्म जो होता है उसको आपने कभी ना कभी देखा होगा, या तो टीवी में देखा होगा, या कुछ लोगों ने इसको रियल टाइम में भी देखा होगा। तो देखिए, होता क्या है, जब आपने टीवी वगैरह ओपन करते हैं तो वहां पर कोई सी मूवी वगैरह लगाते हैं, खासकर पुरानी मूवी, तो क्या हुआ करता था पहले की मूवी में, पहले की मूवी या फिर अभी की मूवी कोई सी ले लो आप लोग, तो अगर किसी को किडनैप करना होता है, किसी को किडनैप करना होता है तो एक रुमाल के ऊपर क्या लगाते हैं, कंपाउंड डालते हैं, ठीक है, केमिकल उसके ऊपर लगाते हैं रुमाल के ऊपर। उससे क्या होता है, उस रुमाल में जो केमिकल होता है, अगर उसको कोई सूंघ लेता है तो वो बेहोश हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। तो वो जो कंपाउंड, जो केमिकल लगाते हैं, उसी को क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। ओके, तो क्लोरोफॉर्म क्या है, एक एनेस्थेटिक कंपाउंड है या रिएजेंट है। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्लोरोफॉर्म समझ में आया क्या होता है, यही होता है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म इज अ स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीम पॉइजनस गैस कार्बोनाइल क्लोराइड आल्सो कॉल्ड फॉस्फिन। अब इसकी एक रिएक्शन देख लेते हैं, एक रिएक्शन देख लेते हैं। वैसे ये रिएक्शन जो है ये आपको आगे भी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी कर लेते हैं तो फिर आगे आपको बता देंगे, आगे फटाफट फिनिश हो जाएगी फिर हमारी, अभी करवा देते हैं आपको। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, CHCl3, ठीक है, CHCl3 मिथाइल ट्राइक्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ट्राइक्लोरोमिथेन भी आप लोग इसे बोल सकते हो। तो CHCl3 जो होता है वो हमारे पास क्लोरोफॉर्म होता है। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर आप लोग ऑक्सीजन के साथ करवाओगे, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब HNO की प्रेजेंस में, तो ये गैस बनती है हमारे पास कार्बोनाइल क्लोराइड, और HCl यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये जो गैस हमारे पास बनी हुई है कार्बोनाइल क्लोराइड, ये एक पॉइजनस गैस होती है, एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस ये होती है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप लोग इसे रख देते हो, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को, साथ में सनलाइट होनी जरूरी है, तो ये क्या होगा, ये कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि पॉइजनस गैस होती है। इसका यूज क्या है, एनेस्थेटिक रिएजेंट की तरह ये वर्क करता है। चलिए, समझा दिया आपको यूज भी हमने। उसके बाद आगे हम बात करेंगे आइडोफॉर्म और ट्राई आइडो मिथेन के ऊपर। आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म के ऊपर हम बात करते हैं। आइडोफॉर्म क्या होता है, इट इज अ येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड एज अ एंटीसेप्टिक। इसका यूज अगर आपको देखना है तो ये एंटीसेप्टिक में यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे बोरोप्लस वगैरह होती है हमारे पास। ओके, तो ये भी क्या है हमारे पास, एंटीसेप्टिक होती है। उसी तरह से आइडोफॉर्म भी एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। अगर आपको इसे देखना है तो ये येलो कलर का होता है आइडोफॉर्म, ठीक है। पाउडर फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, इस तरह से आप समझ सकते हो। अब इसकी रिएक्शन की बात करते हैं, तो ये जो रिएक्शन है इसकी, अभी आप लोग इसकी रिएक्शन मत कीजिए, इसको हम लोग कहाँ पे करवा देंगे आपको, जब आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाएंगे, वहां पर एक टॉपिक होता है हमारे पास, टोलिन्स रिएजेंट, पेलिंग्स रिएजेंट और आइडोफॉर्म। तो वहां पर आपको करवा देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड होती है जो कि आपको बताना जरूरी है। तो अभी आप सिर्फ क्या करो, आइडोफॉर्म लिख लो, चाहो तो इसको नोट करके रख लो अपनी कॉपी में, नोट करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं अपने, तो आप लोग नोट करके रख लो इसे। बाकी इसके यूजेस लिख लो आप लोग, और जब आपको पढ़ाएंगे तब यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अगली रिएक्शन है हमारे पास डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसको बोलते हैं DDT। क्या बोलते हैं इसको, DDT बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी पिछले 2 साल में, 2 या 3 साल के बीच में एक बार ही क्वेश्चन आया था, शायद ये 2020 में क्वेश्चन आया था डाइक्लोरो डाइफिनाइल के ऊपर। ओके, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका नाम होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है DDT। DDT, ठीक है, DDT। क्या होता है DDT, किस तरह से काम करता है, तो DDT एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि पहले के जमाने में काफी ज्यादा यूज किया जाता था। ये खासकर जो इंसेक्टिसाइड की तरह काम किया जाता है, मॉस्किटोज वगैरह को मारने में, इंसेक्ट्स को मारने में, इसका छिड़काव किया जाता है DDT का, पहले का किया किया जाता था, मतलब पहले के जमाने में इसका बहुत यूज किया जाता था। आजकल तो DDT इतना यूज नहीं होता है, लेकिन पहले बहुत यूज होता था DDT। पावरफुल इंसेक्टिसाइड है ये, मॉस्किटोस इंसेक्ट्स को मारने में इसका यूज किया जाता है। ओके, चलिए, तो DDT का फुल फॉर्म जरा देख लो आप लोग, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, दो क्लोरीन आपको लेना है, डाइफिनाइल ग्रुप मतलब दो बेंजीन रिंग बना देनी है, तो दो क्लोरीन ग्रुप, दो बेंजीन ग्रुप, दो क्लोरीन ग्रुप, दो बेंजीन ग्रुप, साथ में आपको तीन क्लोरीन लेना है फिर से,
तीन क्लोरीन लेना है, उसको इथेन से जोड़ देना है, उसको इथेन से जोड़ देना है। ओके, इसको बताएंगे आपको। यहां पर आप लोग देख सकते हो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्लोरोबेंजीन विथ क्लोरल, क्लोरोबेंजीन विथ क्लोरल, क्लोरोबेंजीन विथ क्लोरल। तो आपको क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरल के साथ करवा देनी है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरल के साथ करवा देनी है। अब क्लोरल क्या होता है वो भी आपको समझाएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। चलिए, तो यहां पर आप लोग देखेंगे, ब्लैक स्क्रीन ओपन कर लेते हैं, यहीं पे समझा देते हैं आपको। DDT, DDT इसका फुल फॉर्म भी बताएंगे आपको, यहीं पर बता देते हैं आपको। डाइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो इथेन। नाम बड़ा है लेकिन हो जाएगा आपसे, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है ये। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डाइक्लोरो बनाएंगे। इस तरह से आप लोग देखेंगे, ये हमने क्या बनाया, डाइफिनाइल बना दिया। पहले तो डाइफिनाइल बना लेते हैं, एक काम करते हैं यार, पहले डाइफिनाइल बना लेते हैं, फिर डाइक्लोरो बना लेंगे। यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। डाइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल बना दिया। वैसे ये तो हम लोग क्या बना रहे हैं पहले, ये तो हम लोग पहले हेलो एरीन बना रहे हैं, हेलो एरीन बना रहे हैं। अब इसकी रिएक्शन आपको करवानी किसके साथ है, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है भैया क्लोरल के साथ। अब क्लोरल कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। यहाँ पर Cl लगा लो, यहाँ पर Cl लगा लो, यहाँ पर Cl लगा लो, उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ O लगा लो, ठीक है, यहाँ पर H लगा लो। तो ये जो होगा ये हमारे पास क्लोरल होता है। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास क्लोरल है, क्लोरल है हमारे पास। इसके रिएक्शन आपको इसके साथ करवानी है, ठीक है, हेलोइरिन के साथ करवानी है। तो हमें पता है कि यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट H होता है, यहाँ पर भी एक H होता है। तो यहाँ से पानी अंदर से बाहर निकल जाएगा, इस तरह से पानी बाहर निकलेगा, तो H2O बाहर निकलेगा। पानी बाहर निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, ये काम करता है पानी बाहर निकालने का, ध्यान रखना। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। चलिए, तो बस हो गया काम खत्म। अब इसको जोड़ दो आप लोग, यहाँ पर Cla, यहाँ पर Cla। अब इसको आप लोग जोड़ दीजिए इस तरह से, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ, अच्छा डबल बॉन्ड तो हट जाएगी ना, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन, और यहाँ पर तीन, अच्छा कार्बन के साथ तीन क्लोरीन आ जाएंगे यहाँ पर इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, DDT बन जाएगा। ये हमारे पास DDT बन जाएगा। जरा देखो ध्यान से, डाइक्लोरो है यहाँ पर, बिल्कुल है डाइक्लोरो, साथ साथ आपको बताते चलते। ये देखो डाइक्लोरो है यहाँ पर, डाइक्लोरो, तो डाइक्लोरो हमने लिख दिया। फिर डाइफिनाइल है हमारे पास, तो दो फिनाइल ग्रुप यहाँ पे हो गए डाइफिनाइल। उसके बाद ट्राइक्लोरो है हमारे पास, तो ये देखो ट्राइक्लोरो है हमारे पास। उसके बाद क्या है हमारे पास, इथेन है हमारे पास, तो ये इथेन ग्रुप हो गया हमारे पास। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन हमारे पास इस तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। DDT इसका यूज क्या है, ये इंसेक्टिसाइड की तरह वर्क करता है, ठीक है। मॉस्किटोस इंसेक्ट वगैरह को मारने में इसका काम लिया जाता है, ठीक है। DDT समझ में आ गया आप सभी को, इस तरह से आपको करना रहेगा। दो चार बार अगर आप लोग फुल फॉर्म को पढ़ लोगे तो आपको ये रिएक्शन आसानी से समझ में आ जाएगी। क्लोरल क्या होता है, क्लोरल में सिर्फ एक ओ लगा देना, साथ में आपको पूरा वो मिल जाएगा, फुल फॉर्म से सब कुछ मिल जाएगा आपको, डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो इथेन से। ओके, चलिए, तो ये हमारा टॉपिक होता है यहाँ पर फिनिश। तो अगला टॉपिक है हमारे पास फ्रियोन। फ्रियोन समझते हैं भैया, फ्रियोन क्या होता है। अच्छा, फ्रियोन समझने से पहले आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन है फ्रियोन के रिलेटेड, ये 2020 में पूछा गया था। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। इसकी जो रिएक्शन है वो थोड़ी सी मुश्किल आपके लिए हो सकती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपको आसान लगने लगेगी। तो फ्रियोन डेफिनेशन पढ़ेंगे मेरे साथ आप लोग सभी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप सभी लोग समझते हो, CFC जिसको हम लोग बोलते हैं, कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन, कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियोन। तो मीथेन और इथेन के जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड होते हैं, इनका कलेक्शन ही क्या कहलाता है, फ्रियोन कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हमारी टेक्निकल डेफिनेशन हो गई भैया, कि जिस तरह से हमें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो डेफिनेशन लिखनी होती है, अपनी बुकिश लैंग्वेज में जो लिखनी होती है, वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको यूजेस पढ़ने पड़ेंगे। तो यूजेस में आ जाओ, यूजेस के सेक्शन में सबसे नीचे, एज अ रेफ्रिजरेशन इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स। तो इसकी एप्लीकेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर में आपको इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलती है। ये होता है फ्रियोन,
ठीक है, अंदर की कहानी है सारी फ्रीऑन की भी। अब बात करते हैं हम लोग किस तरह से इसे प्रिपेयर किया जाता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ SbF3 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड विथ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। ठीक है, इन सभी को हमें यूज करना पड़ेगा। देखो, जितना आप लोग फोकस करोगे SbF3 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, SbCl5, SbCl5 मतलब एंटीमनी, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। ओके, पेंटाक्लोराइड। तो अगर आप इन सभी का कॉम्बिनेशन बनाओगे, जैसे यहां पर हमने CCl4 ले लिया, यहां पर SbF3 ले लिया, यहां पर SbCl5 ले लिया, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा फ्रीऑन। ये रहा फ्रीऑन। ये किस तरह से दिखाई देता है? CCl2 CCl2F2 CCl2F2 CCl2F2, ये रहेगा हमारे पास फ्रीऑन। पहली बारी में जब आप लोग इसे देखोगे तो आपको ये मुश्किल लगेगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भैया। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक बात बताएं आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मांगती है प्रैक्टिस, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये चीजें समझ में आएगी। एट दी एंड आपको याद रखनी पड़ेगी। बात ये है, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि आपको मेमोराइज रखनी पड़ेगी, तो बात वही है, कुछ भी बोल दो। इंग्लिश में बोलते हैं मेमोराइज करो, हिंदी में बोलते हैं रट लो। तो आपको ये रटनी पड़ती है यार, कुछ डेफिनेशन ऐसी होती है जो कि आपको रटनी ही पड़ती है, उसका सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो फ्रीऑन इसी तरह की एक डेफिनेशन है, इसी तरह की रिएक्शन है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, तो याद कर लेना CCl2F2। ओके, बाकी थोड़ा सा और SbF3 CCl4 SbCl5 इसको देख लेना तो हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा फ्रीऑन का काम खत्म, फ्रीऑन का काम खत्म। लेकिन आप ये मत सोचना कि ये डिफिकल्ट है तो हम इसको नोट ना करें। नोट तो करना ही करना है, भले डिफिकल्ट हो या इजी हो, नोट कर लेना। ओके, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब एग्जाम के टाइम, जब आपका 4-5 बार रिवीजन हो जाएगा, तब आपको ये रिएक्शन समझ में आने लगेगी और आपसे याद हो जाएगी ये रिएक्शन। ओके, तो इसलिए आप लोग नोट करके चलना। अब जो चीज नोट करने की नहीं है वो आपको हम पहले ही बता देते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये आपको नोट नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है, ये टॉपिक आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप इसे स्किप कर दीजिए, कोई मतलब का नहीं है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग रिएक्शन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। ये टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट। इस पे आप जितने स्टार लगाना चाहो लगा लो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। आपको क्लोरोफॉर्म की हेल्प से, हाउ विल यू ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से आप लोग इस प्रकार के कंपाउंड कैसे ऑब्टेन कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपके पास क्लोरोफॉर्म दे रखा है, क्लोरोफॉर्म आपको दे रखा है कि ले भाई क्लोरोफॉर्म, अब इससे मुझे कार्बोनाइल क्लोराइड बना के बता, क्लोरोपिक्रीन बना के दिखा, एसिटिलीन दिखा, फिर फिनाइल आइसोसाइनेट बनाकर दिखा, क्लोरीटोन बनाकर दिखा, सैलिसिलडिहाइड बनाकर दिखा। तो ये बात है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्लोरोफॉर्म की केमिकल रिएक्शन पढ़नी होगी यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, ऊपर देख लो नीचे देख लो। ओके, तो दोनों का काम एक ही है, दोनों एक ही तरह से है। तो आपको समझाते हैं कि करके रिएक्शंस। ठीक है, ये आपको कितने रिएक्शन पढ़ने को मिलेगी? 3 और 3 6, 6 रिएक्शन आपको यहाँ से करनी है, जिसमें से जो लास्ट वाली रिएक्शन है सैलिसिलडिहाइड रिमाटीमन रिएक्शन, इसको आपको अगले चैप्टर में करवा देंगे। ठीक है, अल्कोहल फिनोल ईथर में। बाकी 5 रिएक्शन हम लोग यहीं पर कर लेंगे। 5 में से जो पहली रिएक्शन है वो तो आपको हमने पहले ही करवा रखी है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म में भी आपको पढ़ाया था, उसमें आपको करवाया था। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर आप लोग ऑक्सीजन के साथ करवाओगे, क्लोरोफॉर्म को आप खुला छोड़ दोगे ऑक्सीजन के एटमॉस्फेरिक में, तो यहाँ पर क्या होगा? आपको फॉस्जीन गैस मिलेगी। ठीक है, जो कि क्या होती है? पॉइजनस होती है। ओके, यहाँ से HCl बाहर निकलेगा और हमें यहाँ पर एक मीडियम मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जो कि है एयर एंड सनलाइट का। मतलब आपको सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवानी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट लिख लो, सिर्फ काफी है सनलाइट, HNU लिख सकते हो आप चाहो तो ये रहेगा। ओके, चलिए, तो ये रिएक्शन आपको बताई थी हमने, वही है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, जिससे हम लोग बेहोश हो सकते हैं, उसको आप लोग ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में डाल दो, फिर क्या होगा? क्या होगा भैया? आपको सनलाइट मेंटेन करनी है तो आपको जो गैस देखने को मिलेगी वो मिलेगी फॉस्जीन गैस, जो कि कैसी होती है? पॉइजनस होती है। तो ये रिएक्शन आपसे हो जाएगी। ओके, आगे हम बात करते हैं एक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। एक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, तो अगर आप लोग क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन
नाइट्रिक एसिड के साथ करवा देते हो, HNO3 के साथ करवा देते हो, ठीक है, तो आपको एक कंपाउंड देखने को मिलेगा CCl3NO2, CCl3NO2, इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन, और साथ में पानी यहां से बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग इसे ट्राई करिएगा। ओके, यहाँ पर जितनी भी रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, क्लोरोपिक्रीन बनेगा। ओके, तो नोट करते चले आप लोग साथ में, ये दो रिएक्शन आप लोग नोट कर लीजिए इस तरह से। ओके, थ्योरी भी लिखी हुई है आपके लिए। आगे थर्ड रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, रिएक्शन विद एजी पाउडर और डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन क्या मतलब हुआ इसका, आपको फिर से क्लोरोफॉर्म लेना है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एजी के साथ करवा देना है, सिल्वर के साथ करवा देना है, ठीक है। तो आप लोग इसे देखेंगे, हमने क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म दो एटम ले रखे हैं, बीच में हमने 6 एजी ले रखे हैं। कितने एजी ले रखे हैं, 6 सिल्वर के एटम ले रखे हैं, इस तरह से आप समझेंगे। तो यहाँ से Cl3 तीन हमारे पास, यहाँ पर Cl3 है, यहाँ पर 3 Cl3 है, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 बाहर निकले तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6Cl हो जाएंगे। और एजी हमारे पास कितने हैं, 6 एजी हमारे पास है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 AgCl हमारे पास बाहर निकलेंगे। और हमारे पास यहाँ पर CH है और यहाँ पे CH है, और CH CH मिलके क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं इसे, जब दो कार्बन का आप लोग एल्कीन बनाते हो, ठीक है, एल्काइन बनाते हो, तो कुछ इस प्रकार का वो दिखता है आपको, इसको बोलते हैं एसिटिलीन, ठीक है। एक होता है हमारे पास एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है हमारे पास एल्काइन। तो दो कार्बन का आप लोग अगर एल्काइन बनाते हो तो कुछ इस प्रकार का दिखता है वो, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। CH को एसिटिलीन भी बोला जाता है, इथाइलिन के साथ साथ एसिटिलीन भी बोला जाता है, और एसिटिलीन नाम से ही ज्यादा फेमस है। चलिए, तो ये आपको समझा दिया। अब एक और रिएक्शन आप लोग देख लीजिए, जो कि हमारे पास है कार्बिलामिन रिएक्शन। कार्बिलामिन रिएक्शन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कार्बिलामिन रिएक्शन के अंदर एक काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे समझा देते हैं आपको। देखिए, कार्बिलामिन रिएक्शन, कार्बिलामिन, कार्बिलामिन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये आपको एक जगह और पढ़ने को मिलेगी। कहाँ पर पढ़ने को मिलेगी, चैप्टर नंबर 13 के अंदर, तो वहां पर भी ये रिएक्शन आएगी। चलिए, तो अभी यहीं पर समझ लेते हैं। हमें सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म लेना है, इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करवा देनी है, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है एनिलीन के साथ, ठीक है, एनिलीन NH2 के साथ। उसके बाद आपको यहाँ पर KOH लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, KOH लेना पड़ेगा, एक बेस लेनी होगी आपको। जब भी हम लोग बेस लेते हैं तो एक चीज तो बाहर निकल ही जाती है, ज्यादातर पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, और क्या निकलेगा यहाँ से बाहर, हमारे पास यहाँ पर K है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर 3 लगा लेते हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगा। 3K यहाँ पर है, यहाँ पर Cl3 है, तो यहाँ से KCl भी बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, 3 अमाउंट ऑफ KCl यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। ओके, और आप लोग देखिएगा, और आप लोग देखिएगा, और क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इतना ही हम लोग यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन कंपाउंड बनेगा उसके ऊपर फोकस करते हैं। वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, यहाँ पे आएगा N, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे N, और यहाँ पे आ जाएगा C, ठीक है, यहाँ पे C, NC। और ये क्या होता है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बिलामीन। कार्बिलामीन, एक और नाम इसका है, क्या बनेगा इसका नाम, इसका नाम बनेगा फिनाइल आइसो, ठीक है, फिनाइल आइसो साइनाइड। साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, CN ग्रुप, इसको उल्टा कर देंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, आइसोसाइनाइड लिखेंगे। इसको आप लोग फिनाइल आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हो। तो आया समझ में, इस तरह से आपको करना रहेगा। ओके, हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। ये रिएक्शन भी आप लोग नोट करके चलो, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में ये रिएक्शन फिर से आएगी, तो एक बार और रिवीजन आपका हो जाएगा। ओके, क्लोरोफॉर्म हमने लिया, ये हमारे पास एनिलीन है, ये हमारे पास एनिलीन है। उसके बाद यहाँ पर KOH है। उसके बाद ये हमारे पास क्या बना भैया, तो ये कार्बिलामिन हमारे पास बन गया, जिसको एक और नाम से जाना जाता है फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। चलिए, तो कार्बिलामिन भी आपको हमने समझा दी, तो कार्बिलामिन कंप्लीट। उसके बाद एसीटोन वाली रिएक्शन आपको दिखा देते हैं, एसीटोन वाली रिएक्शन, और ये लास्ट रिएक्शन होगी हमारे इस चैप्टर की। इसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट। एसीटोन वाली रिएक्शन देख लो आप लोग। तो फिर से हम लोग क्लोरोफॉर्म लेंगे,
क्लोरोफॉर्म फिर से ले लेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पर बना के दिखा देते हैं। हमने क्लोरोफॉर्म ले लिया CH Cl3, ठीक है, CH Cl3 हमने ले लिया। इसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे एसीटोन के साथ, ठीक है। एसीटोन क्या होता है, कीटोन होता है। R, C डबल बॉन्ड O, ये और यहाँ पे R, ये होता है हमारे पास कीटोन, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे कि ये R जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, R यहाँ पे आ जाएगा। तो होगा क्या, तो होगा क्या, होगा क्या भैया, होगा कुछ यूं कि यहाँ से जो ये H है, ये H तो यहाँ चला जाएगा इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद, और एक यहाँ पर बॉन्ड फ्री हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग CCl3 को चिपका दो, यहाँ पर CCl3 को चिपका दो, तो ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीटोन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, क्लोरीटोन बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको रिएक्शन कहाँ पर देखने को मिलेगी भैया, एसीटोन वाले चैप्टर में एक बार और देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे यही होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि रिएक्शन आपको बार बार देखने को मिलती है। तो ये तो हमारा पहले ही चैप्टर है जो कि अब हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, बस यहीं तक था जो था, बाकी यहाँ पर ये चैप्टर होता है हमारा फिनिश। अगला चैप्टर जल्द स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आपको एक बात बता देते हैं, ये तो आपकी चैप्टर की बात हो गई। उसके बाद आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये भी लगा लीजिएगा। MP बोर्ड एजुकेशन ऐप आप लोग ओपन करिएगा, वहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग लगाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग सारे लगा लीजिएगा, ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये रहे। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन लगाना चाहते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चंस हो गए, ये आप लोग लगा लीजिएगा। ओके, बाकी रिवीजन करें आप लोग, बिल्कुल टेंशन ना लें। रिएक्शन अगर समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आने वाले समय में समझ में आ जाएगी। अपना काम है रिवीजन करने का, तो रिवीजन करते रहो, सब कुछ समझ में आएगा। ओके, तो करते हैं वीडियो को एंड, पढ़ाई करें आप सभी लोग। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।